हेलो, आई एम राकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो आज हम लोग जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर के बारे में तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये, तो इस वाले भाग को फिक्स जा कहते हैं, इसे मूवेबल जा कहते हैं। इसे मूवेबल जा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे भाग में क्या होता है, मूव कर सकता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर की ओर, तो इसे हम लोग फिक्स नीब कहते हैं, इसे मूवेबल नीब कहते हैं। तो ये जो नीब है इसका काम है इंटरनल मेजरमेंट को लेना, और ये जो जा होते हैं, जा का काम होता है एक्सटर्नल मेजरमेंट को लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं डेप्थ बार। तो ये डेप्थ बार जो होता है ये डेप्थ को मापने का काम, यानी कि गहराई मापने का काम करती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये हमारा मेन स्केल है पूरा यहाँ तक। उसके बाद ये वाला देखते हैं, ये हिस्सा ये कहलाता है वर्नियर स्केल, और ऊपर का हिस्सा भी कहलाता है वर्नियर स्केल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग, इस वाले भाग को इसे फाइन एडजस्टमेंट यूनिट कहा जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से कहीं पे भी मिला सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर की ओर, तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है लॉकिंग नट। ये लॉकिंग स्क्रू हो गया, यहाँ पे भी देखते हैं लॉकिंग स्क्रू हो गया। तो इस लॉकिंग स्क्रू में ये हो गया हमारा मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर ग्रेजुएशंस बने होते हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये मीट्रिक सिस्टम होता है, और ऊपर का हिस्सा जो होता है ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग किसी भी चीज़ को इंच में मापते हैं, और मीट्रिक सिस्टम में किसी भी चीज़ को हम लोग मिलीमीटर यानी कि mm में मापते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो इसके पार्ट्स के बारे में तो हम लोग देखें। तो सबसे अब इसमें क्या है कि ये बना किस चीज़ का होता है। तो इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है बनाने के लिए उसे हम लोग कहते हैं वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील का इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वेनेडियम स्टील में क्या होता है, सीजनिंग किया जाता है। सीजनिंग के दौरान क्या होता है कि ये किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी एटमॉस्फेयर में ये अपने आप को बदलता नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है कि मौसमी प्रभाव होने के कारण उसकी लंबाई घटती या बढ़ती है। तो इस कारण से ये रेल के पटरियों के बीच में गैप दिया जाता है। तो उस कारण से क्या हो कि इसके ऊपर किसी भी मौसम का प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसमें सीजनिंग की जाती है, ताकि इसमें जो ग्रेजुएशंस बने हुए हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े और ये एक सटीक माप दे। तो ये जैसे कि है क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसे हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। इससे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म माप लिए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना माप ले सकते हैं हम लोग। सबसे कम यानी कि उसे हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पतम माप, यानी कि वह माप जो कि सबसे निम्न हो, यानी कि सबसे छोटा से छोटा माप। तो इसमें हम लोग देखते हैं मीट्रिक सिस्टम में सबसे छोटी माप जो होती है वो होती है 0.02 mm। 0.02 mm देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। और ब्रिटिश सिस्टम में होता है 0.001 इंच, सबसे कम माप ली जाती है। तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें माप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इसके ग्रेजुएशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशंस को देख रहे हैं, यहाँ 0 से स्टार्टिंग है, यहाँ पर 1 है आपका, ये 2 है, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया। तो इस सेंटीमीटर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो पहला लाइन होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो काउंट करने पे देखिए 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5 6 7 8 9 और 1 पे आने पे 10, तो यानी कि 10 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल में क्या किया जाता है, इसको विभाजित किया जाता है, यानी कि ऊपर का 50 भाग इसमें क्या है कि नीचे का ये 50 भाग ऊपर के 49 भाग के बराबर होता है। तो इसलिए इसका एक लिस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं
तो एक लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस 49/50। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर जो है हमारा 0.02 mm आता है, यानी कि ये हमारा लिस्ट काउंट हो जाता है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमने हेक्सागोनल बार रखा है और इस बार की मोटाई को हम लोग इसमें मापेंगे। तो मोटाई को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके जा को हम लोग इस तरह से इसके फेस पर लाएंगे। ठीक है, फेस पे लाने के बाद क्या करना है आपको, इसको लॉक करना है। तो यहाँ पर इसके फेस को हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। रख कर मापने के बाद यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं, तो यहाँ पर कितना माप ये दिखा रहा है उसका। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पर जीरो का लाइन कहाँ है। तो जीरो का लाइन देख रहे हैं हम लोग कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ये 2 और ये 1, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 20 mm और ये हो गया 21। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहला लाइन कौन सा टच होता है। तो सबसे पहला लाइन ऊपर वाले लाइन से कौन सा लाइन टच होगा, प्रॉपरली और एक्यूरेट एकदम पैरेलल होना चाहिए वो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पैरेलल में, तो इस लाइन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नजर आएगा आपको। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर सीधा लाइन कौन सा होगा। तो प्रॉपर सीधा लाइन यहाँ पे देखिए 7 के पास आ रहा है, 7 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि ये 0 है और ये हमारा क्या हो गया, पहला लाइन जो है ये 0.02 mm। तो यहाँ से ये आता है, बढ़ते जाएगा ये 4 6 8 1 पर आने के बाद 10, यहाँ 2 पे 20, 3 पे 30, 40 50 60 70। ठीक है, 70 के बाद 80 हो गया, 80 के बाद 90, 90 के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 98 है, यानी कि ये 21.98 मिलीमीटर इसकी मोटाई है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके इस भाग का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना है आपको, इंटरनल माप, यानी कि इससे हम लोग बाहरी माप ले सकते हैं किसी भी चीज का। तो बाहरी माप जैसे कि यहाँ से यहाँ हम लोग ले सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे माप सकते हैं। लेकिन इसके अंदर के हिस्से को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको अंदर यहाँ पे डाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के बाद ये एज पे आके चिपक जाता है। तो एज पे आके चिपकने के बाद फिर से हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले इसके मेन स्केल को देखेंगे, मेन स्केल कहाँ पे जा रहा है हमारा। तो मेन स्केल यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 और 31 से थोड़ा सा 32 के थोड़ा सा पीछे है। तो यहाँ पर देखना है हम लोगों को सबसे पहले कि पैरेलल लाइन कौन सा टच हो रहा है। तो पैरेलल लाइन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पैरेलल लाइन कहाँ पे है, वो एक्यूरेट एकदम पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये एक्यूरेट एकदम पैरेलल यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को वही करना है। सबसे पहला लाइन 0.02 है, 0.04, 0.06, 0.08 और यहाँ पर 10। उस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा 70, 72, 74, 76। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 76, यानी कि ये मेजरमेंट जो है वो 31.76 मिलीमीटर को दर्शा रही है। अब उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके डेप्थ को मापने के लिए। इसको डेप्थ को कैसे हम लोग मापेंगे, तो डेप्थ को मापने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे ताकि इसकी गहराई पता चल सके कि ये कितनी गहराई पर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं। लगाने के बाद इसको यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारा बेस होगा, ये हिस्सा हमारा बेस होगा, ये टच होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये इस तरह से मेजरमेंट को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेजरमेंट को कितना है। तो ये हमारा है 1 के बाद हमारा 2 3 यानी कि 13 दशमलव। उसके बाद पैरेलल लाइन को हम लोग देखेंगे कहाँ पे टच हो रहा है। तो पैरेलल लाइन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 78 है, यानी कि 13.78। तो ये हमारा मेजरमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इससे माप ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।